भगवान के नाम ले लिया जाओ, वाणी के पवित्र कर लिया। चरण कमल बलिहारी रघुबर, चरण कमल बलिहारी, चरण कमल बलिहारी रघुबर, चरण कमल बलिहारी। गणिकाया जाम लगे घाटे तारी, गणिकाया जाम लगे घाटे तारी। आनंद कंद भगवान की रावण जानक रुका हूँ, कहा मेरी इच्छा नहीं है महाराज, जरूर आपकी इच्छा होगी। भगवान प्रभु श्री राम ने माता सीता के तरफ देखा। सीते, माता सीता ने कहा विमान को मैंने रोका है। कहा क्यों रोका है? कहा भगवान एक दिन की अवधि शेष है, यदि एक दिन रहते हुए अयोध्या पहुंच जाइएगा तो ध्यान रखिएगा 14 वर्ष की अवधि पुनः आपके लिए लागू हो जाएगी, फिर 14 वर्ष के लिए आपको लौटना पड़ेगा। ध्यान रखना 13 वर्ष 9 महीना 29 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन एक रात राम के लिए और भरत के लिए बिताना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। भगवान प्रभु श्री राम के लिए एक रात्रि बिताना बहुत मुश्किल हो गया। इधर भरत ने घोड़सवारों को अयोध्या से लेकर के तीर्थराज प्रयाग तक नियुक्त कर दिया है। जैसे मेरे प्रभु आए मुझे तुरंत सूचना देना, लेकिन घोड़सवारों ने आकर के श्री भरतलाल जी से निवेदन किया, भगवान अभी तक प्रभु को आने की सूचना नहीं मिली है। अब तो भरतलाल बिलख पड़े। भरतलाल ने अपने हाथों से चीता बनाई, चीता पर कुशासन रखा, कुशासन पर बैठ गए, क्योंकि भगवान ने से कहा था प्रभु यदि 14 वर्ष बीतते ही आप नहीं पाओगे तो 14 वर्ष के बाद भरत को नहीं, भरत की लाश दिखाई मिलेगी, भरत अग्नि समाधि ले लेगा। अब भरत अपने हाथों से चीता बनाकर चीता पर बैठे हैं और शत्रुघ्न को आग जला करके हाथ में पकड़ा दिया है। शत्रुघ्न जैसे 14 वर्ष की अवधि पूरी होगी, देर मत करना, तुम कौन हो, मुझे मरने दो। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा मरने का इजाजत नहीं है। कहा आखिर तुम हो कौन? कहा भूल गए जिन चरण पादुकाओं को आप प्रभु से मांग करके लाए हैं, हम वही चरण पादुका हैं। कहा वही चरण पादुका हैं। भरत की श्रद्धा बढ़ गई। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत हृदय समात, माग माग आयुष करता राजकाज प्रभु भांति। ध्यान रखना, जिस सिंहासन पर बड़े बड़े हरिचंद्र रघु दिलीप जैसे राजा बैठे, आज उन सिंहासन पर चरण पादुकाएं बैठी हैं। लेकिन कमाल की बात है, चरण पादुकाओं का शासन ऐसा शासन है कि न जनसंख्या घटी और न जनसंख्या बढ़ी। 14 वर्षों तक न तो अयोध्या में किसी का मरण हुआ और न तो किसी का जन्म हुआ। यह चरण पादुकाओं का शासन है। सज्जनों, भगवान प्रभु श्री राम आज विभीषण से कह रहे हैं तोर कोस गृह मोर सभा सत्य वचन सुन भ्रात, लेकिन भरत दशा सुमरत वही निविष कल्प सब जात। मुझे भरत की याद आ रही है, जल्दी मुझे यहाँ से अयोध्या जाने की व्यवस्था करो।
दर्शन करके आयल बनी ना, अभी तो हमारी दशा बा, तू लो देखबू जो तो और दशा बा। का देखले बड़ो तो सखी कहत नहीं, वर्णन तो हम कहिए ना सकीले, वर्णन ना कर सकेले। ई कहे आ तो जोन बताई वो देखले नहीं खे, जोन देखले बा वो बताई ना, यानी कि मुँहमा के आँख ही नहीं खे आ अखिया के मुँह नहीं खे। ऐसा वक्तृत्व के पहले हम रामचरितमानस के सुंदरकांड के श्लोक पढ़ देता नहीं, जैसे रवा के सुने में आनंद आ जाए। तब तक माल्यार्पण चल रहा बा। शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्त रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं